गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर इश्तियाक साइनिंग इन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करंट सोसाइटी का जो हमारा सिनेरियो है, आजकल जो स्टेटस है, जो आजकल हमारे सोसाइटी में जो वाक़यात हो रहे हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। जो हमारी जो हॉट टॉपिक आजकल बना हुआ है हमारे मीडिया में वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। तो इसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। जो इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो इनकी पर्सनल वीडियोस वायरल हो रही हैं, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है एंड वी हैव नो राइट टू डिस्कस ऑन हिज पर्सनल लाइफ। बट जो हमारा उसकी जो वो अपनी वल्गैरिटी को पब्लिकली पेश कर रहे हैं और अपनी वीडियोस को लगा रहे हैं, उसके सिलसिले में हमारा राइट बनता है कि हम इस माशरे की जो बेटरमेंट है उसके ऊपर हम अपनी जो है वो बात करें। और इसमें क्रिटिसिज्म भी हो सकती है और क्रिटिसिज्म ऑलवेज़ शुड बी पॉजिटिव। तो हम इसमें जो अपनी वीडियोस वो वायरल कर रहे हैं कि आजकल वो अच्छी भली उनकी लाइफ होती है और ये आए दिन नया कोई इंसिडेंट पेश कर देते हैं कि जी नई शादी कर ली है या जो भी उनका को नया कोई बात आ जाती सामने। तो इसमें सबसे पहले ये एक मजहबी स्कॉलर के तौर पे 10 साल पहले टीवी पे आते थे, जियो पे, बड़ी नातें पढ़नी, बड़े दुआया कलमात और रो के दुआएं पढ़नी रमज़ान में, और बड़े चैनल इनको प्रमोट करते थे। इसी बिहाफ पे वो पॉपुलर और पैसे की बेस पे वो MNA बन गए। फिर वो हमारी बदकिस्मती देखें कि वो हमारे जो मजहबी मिनिस्टर हैं, मजहबी मिनिस्टर बन गए। उसके बाद उनका केस चला और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपने PhD कहाँ से की है, तो उसने कहा जी कि आई एम नॉट PhD होल्डर। ये लोगों ने ऐसे ही पॉपुलर कर दिया, तो उन्होंने अब अपने नाम के साथ से डॉक्टर हटा दिया। और आए दिन नया एक तूबा आमिर लड़की थी, यंग, अपने से आधी उम्र से लड़की थी, अपनी जो हक हलाल की जो ज़िंदगी थी, अपनी बीवी, उसके बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, तो उनको छोड़ के उधर लगे। उनका राइट है, लेकिन अपनी जो वल्गैरिटी की जो वीडियोज़ हैं, टिकटॉक वीडियोज़ हैं, आपकी बच्चियों की उम्र की वो लड़कियां हैं जिनको आप 1 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और ये बड़ा अच्छा और नेक जो सुन्नत है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको आपने एक बुरा बना के तो आपके प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये डॉक्टर साहब का जो अमल है, या ये हमारी सोसाइटी जो है जिस तरफ से जा रही है कि एक अंकल और एक भतीजी का जो बना के रिश्ते को, उसको आप शादी का शोशा छोड़ दें और 2 महीने बाद आप नई लड़की अपनी उससे शादी कर लें। आप करें, अपने घर में रखें, और आप उसको क्यों वीडियोस वायरल करते हैं और अपने बेडरूम्स की वीडियोस वायरल कर रहे हैं आप। तो दिस इज़ नॉट टू बी हैपनिंग फॉर द पीपल। आपकी पर्सनल लाइफ है, यू शुड डू इट, और आप इसको वायरल क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सोसाइटी जो है हमारी, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसको लाभ जो हैं वो बनाने चाहिए। दे शुड गवर्न दी रूल्स, और इसमें विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए लोगों की। और अकॉर्डिंग टू ये जो शादी है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट लोग समझते हैं जी बिटवीन लेडी एंड जो बॉय है। तो ये वो नहीं है जो हमारे माशरे में या हमारा कुरान कहता है। ये एक इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फैमिलीज़ एंड जो हमारा एक ख़ानदान जो आपने डेवलप करना है उसके लिए है, ना कि आप अपनी लस्ट डिज़ायर के लिए करें। उसके लिए तो कुरान मजीद में हुक्म है कि आप एक शादी भी नहीं कर सकते, आप दूसरी, तीसरी, चौथी कैसे करें। तो वो भी जो शादियां होती थी वो कोई मजबूरी और कोई रूल सेट आउट करने के लिए सुन्नत रसूल हैं, और हम उसको किसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, लस्ट डिज़ायर्स हैं, उसके लिए आप इसको करते जाएं। तो ये जो हमारा जो कुरान मजीद फरमाता है, इसमें अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि आप 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करें, और ये लिमिट बता दी गई है। ये लाजमी नहीं है कि आपने ये इसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ना है। तो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, योर वेल्थ कंडीशन और फिजिक कंडीशन, आपने ये काम करना है और एक ख़ानदान डेवलप करने के लिए करना है। और इसीलिए इसमें एक ख़ानदान का, ये 2 ख़ानदान जो हैं उनकी आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है।
और इसमें कुरान में भी ये लिखा है कि अगर दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाती है लड़के लड़की के दरमियान में, तो उनके बड़े जो हैं वो उसमें बैठें, एक दो उधर से एक दो उधर से। इसी तरह जो हमारा निकाह होता है इस्लाम का जो रूल है, उसमें भी ऐसे है कि दो गवाह उधर लड़की की तरफ से होंगे और दो लड़के की तरफ से होंगे। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी आपने लड़के लड़की की जो शादी है वो अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे। उससे आपने उससे राय पूछनी है। लेकिन ये है कि गवाह इसमें इसलिए डाले हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके बड़े हैं, ताकि सबको सामने नज़र आए शादी। ये नहीं कि लड़की भाग के शादी कर ले, वो इट इज़ प्रोहिबिटेड कि ये इस तरह से लड़की शादी कर ले। और ये मुआशरे में हमारी सोसाइटी में इस तरह के जो इंसिडेंट जो आमर लियाकत इस तरह के कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को अब ये शादी वाला सिस्टम कर दिया और इसको आपने शो कर दिया है कि ये हलाल है, जो बड़ी सुन्नत रसूल है। ये सुन्नत रसूल इस तरह से नहीं है जो आपने ये इसको आप इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। और आए दिन आप नई आपकी बच्चियों की एज की वो बच्चियाँ हैं और आप उसके साथ ऐसे टिकटॉक बना रहे हैं बेड के ऊपर बैठ के, और आपको कुछ एहसास ही नहीं है कि ये माशरे में क्या हो रहा है। तो हमारी सोसाइटी को जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि ये जो बच्चों को प्रॉपर इसकी अवेयरनेस दें। मीडिया किस तरह से लेके जा रहा है, ये टिकटॉक्स जो हैं या ये और जो सोशल मीडिया है, इसको बैन होना चाहिए, इसको कैलकुलेटेड होना चाहिए कि किस तरह से इसकी पॉलिसीज़ हों, उस पर इम्प्लीमेंटेशंस हों पॉलिसीज़ पे, उसके मुताबिक ये सारी ऐप्स हों। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की चीज़ें हैं, इंडियंस की हैं, वो उनके ना उनका कोई दीन उन्हें कुछ कहता है। वो दीन तो खैर सारी इल्हामी बुक्स जो हैं वो इस तरह की इजाज़त नहीं देती। तो ये मुआशरे का बिगाड़ है। इसको हमारा मुआशरा बड़े अच्छे तरीके से इसको लेके जा रहे हैं और बड़ी खुश है हमारी जो कौम है कि इस तरह की चीज़ें, और ये बड़ा उसको पसंद किया जा रहा है। ये पसंदीदा अमल नहीं है। आप अपने बच्चों को किस तरह की जो प्रीचेस कर रहे हैं कि ये आप इस तरह की उठ के को लड़की को बूढ़े आदमी से शादी कर ले और करे, लेकिन ये आप उसको पेश नहीं करना चाहिए। और इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं जो अरब कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे आके क्या क्या हरकतें करते हैं, जो गरीब मुल्क हैं, यहाँ पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये क्या क्या करते हैं। तो ये हमारा इस्लाम इस तरह की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इसमें गवर्नमेंट को बाकायदा इन होना चाहिए। सोसाइटी के जो मेन लोग हैं, दीनी जो हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, उनको इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी फ़िरके का हो, कुरान के मुताबिक होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को हमें बैन करना चाहिए और उसमें लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। और इस तरह से बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए किसी को कि आप इस तरह से सारी चीज़ें करें। और मीडिया को भी उतनी मादर पिदर आज़ादी नहीं देनी चाहिए। ये बिल्कुल इसको ऑडिट होना चाहिए और उसके हिसाब से आप अपनी सारी चीज़ें करें। और माशरे की बेहतरी के लिए पेरेंट्स को भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये आप इस बच्चों को इजाज़त दे रहे हैं और किस तरह से ये बच्चे इस तरह की चीज़ें अपनी मन मर्ज़ी से करके जो हमारी सोसाइटी है इसको बिगाड़ इसमें डाल रहे हैं। तो इसमें ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसमें आप सब लोग देखें, इर्द गिर्द देखें, बच्चों को गाइडलाइन दें और उसके मुताबिक सारा हो। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी। तो इंजीनियर इश्तियाक इज़ साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।